ड्राइविंग लाइसेंस में हुए दो बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गया ये नया नियम। तो सभी ड्राइवर भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों 1 जुलाई 2024 से कई प्रकार के नए कानून बने हैं और नए कानून लागू किए गए हैं। इन्हीं में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी दो बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो पूरी एंड तक देखें दोस्तों, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों बताते हैं ड्राइविंग लाइसेंस में दो बड़े बदलाव कौन से हुए हैं जो 1 जुलाई 2024 से लागू भी हो चुके हैं। तो दोस्तों जो दो बदलाव किए गए हैं ड्राइविंग लाइसेंस में, इसमें एक जो बदलाव किया गया है, पहला जो बदलाव किया गया है वो ड्राइवर भाई के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस नियम से ड्राइवर भाई की बहुत मदद होने वाली है। और दूसरा जो नियम है वो थर्ड पर्सन के लिए है और ये ऑप्शनली है। यानी कि दोस्तों जो पहला नियम है वो तो आपको करना ही करना है, दूसरा जो है वो ऑप्शनली है, आप इसे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यानी कि पहला जो नियम है वो आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके फायदे के लिए है, और दूसरा जो नियम है वो पब्लिक की यानी कि देश की जनता के लिए या आपके सगे रिश्तेदारों के लिए काफी फायदेमंद है। तो चलिए पहला नियम पहले हम जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला नियम ये है, और यह नियम पहले से भी था लेकिन इस पे सख्ती नहीं बरती गई है, लेकिन अब इस पे सख्ती कर दी गई है। अब आपको ये करना ही पड़ेगा। तो पहला नियम ये है दोस्तों, जब भी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो सबसे पहले आप एक फॉर्म भरते हैं, चाहे वो मैनुअली भरते हो चाहे वो डिजिटली भरते हो। उसमें एक ऑप्शन आता है दोस्तों ब्लड ग्रुप का। जी हाँ दोस्तों, ब्लड ग्रुप का एक ऑप्शन आता है। लेकिन आज से पहले जितने भी लाइसेंस बनते थे, जिसको अपना ब्लड ग्रुप पता था वो तो डाल देता था, लेकिन जिसको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है वो उस पे NA लिखकर छोड़ देता था, यानी कि नॉट अवेलेबल। तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं या फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने जाते हैं और अगर वहां पे ये ऑप्शन आता है कि आपको अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। आपके ब्लड का ग्रुप क्या है ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय आपको लिखना अनिवार्य होगा। या फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करते हैं और वहां पर ये ऑप्शन आता है कि आप अपना ब्लड ग्रुप बताइए, तो दोस्तों आपको वहां पे बताना ही पड़ेगा। और ये आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए दोस्तों इतनी बड़ी दुनिया है और हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है और दुर्घटनाएं भी अक्सर होती रहती हैं। तो दोस्तों अगर बाई चांस किसी ड्राइवर के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए कि उसको खून की आवश्यकता हो, तो दोस्तों अगर ज्यादा चोट लग जाती है तो उसके पास समय कम होता है, उसे जल्द से जल्द खून अगर मिल जाता है तो उसकी जान बच जाती है। लेकिन अगर किसी को उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता हो तो पहले ब्लड निकाला जाएगा, उसको टेस्ट करेंगे कौन सा ग्रुप है, फिर उस ग्रुप के ब्लड को ढूंढेंगे तब चढ़ाएंगे। अगर आपका लाइसेंस पर या फिर आपके किसी अन्य डॉक्यूमेंट पर आपके ब्लड ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है तो दोस्तों तत्काल रूप से आपको उसी ग्रुप का ब्लड मिल जाएगा और आपकी जान बच जाएगी। तो इसलिए आप आगे से जब भी आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं या फिर रिन्यू कराएं, तो अगर वहां पर ये ऑप्शन आता है तो आप अपना ब्लड ग्रुप वहां पर जरूर मेंशन करें। चलिए दोस्तों दूसरा नियम हम बता देते हैं, दूसरा क्या बदलाव किया गया है। दूसरा बदलाव भी दोस्तों इसी प्रकार से किया गया है। दोस्तों मान लीजिए अगर आपकी दुर्घटना हो जाती है, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान न करे आपकी जान चली जाती है, तो दोस्तों आपकी जान चली जाती है तो आपके जो शरीर के अंग होते हैं तो वो कुछ घंटे तक जीवित रहते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके कुछ शारीरिक अंग ऐसे होते हैं जो कुछ घंटों तक जीवित रहते हैं। अगर उसी समय के दौरान उसके अंग किसी जरूरतमंद को दे दिए जाएं, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की मौत हो गई है और उसकी आंखें किसी अंधे व्यक्ति को दे दी जाएं समय रहते, तो दोस्तों वो अंधा व्यक्ति देख सकता है। तो दूसरा बड़ा बदलाव यही है दोस्तों कि अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं या फिर रिन्यू कराने जाते हैं तो आपको वहां पे एक ऑप्शन ये दिखाई देगा कि आप अपने ऑर्गन यानी कि आपके शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं, क्या आप उनको दान करना चाहेंगे। अगर दोस्तों आपको ये अच्छा लगता है तो आप वहां पे हाँ कर सकते हैं कि हाँ, अगर मेरे साथ ऐसी कोई दुर्घटना होती है जिसमें मेरी जान चली जाए तो मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरे अंगों को किसी जरूरतमंद को दान कर दिया जाए। सरकार ने इसे
आपकी अपनी स्वेच्छा पे रखा है। आपकी मर्जी है तो वहां पर आप हाँ करें, आपकी मर्जी नहीं है तो आप वहां पर ना भी कर सकते हैं। इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन पहला वाला जो मैंने बताया था ब्लड ग्रुप वाला, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये अनिवार्य भी रखा गया है। तो बस दोस्तों यही दो बड़े बदलाव किए गए थे जो 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए हैं। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों। तो इस वीडियो करेंगे यहीं पे समाप्त, मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।